हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो कल हम लोगों ने देखा था झारखंड में जनजातीय विद्रोह, और ये जनजातीय विद्रोह थे चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह। तो कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, आज हम लोग देखेंगे उसके एमसीक्यू। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो हम लोग आज ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में कीजिएगा कि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब झारखंड का तैयारी कर रहे हैं उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक, तो आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो हम लोग देखेंगे चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था 1770 से 1771। हम लोगों ने कल देखा था कि 1 साल तक यह विद्रोह चला था, और यह चेरो विद्रोह 2 स्टेज में चले हुए थे। एक फर्स्ट स्टेज और दूसरे सेकंड स्टेज। तो हम लोग फर्स्ट स्टेज अगर देखेंगे तो ये किस टाइम में संचालित हुआ था? तो ये 1770 से 1771 ईस्वी में संचालित हुआ था। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता था। तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का जो प्रमुख नेता था वो था चित्रजीत राय। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता चित्रजीत राय था। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? तो चेरो विद्रोह ने चित्रजीत राय ने जयनाथ सिंह जो उसके दीवान थे, किसके? चित्रजीत राय के दीवान थे जयनाथ सिंह, और ये दोनों मिलके ही चेरो विद्रोह किए हुए थे। तो चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने जयनाथ सिंह जो उनके दीवान थे उनका साथ प्राप्त किया था। नेक्स्ट, प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ये प्रमुख कारण देख लेते हैं हम लोग। अंग्रेजों द्वारा चेरों के दमन हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया जाना। जी नहीं, ये नहीं था। अंग्रेजों द्वारा चेरों पर अत्यधिक लगान लगाया जाना, तो ये था। तो अंग्रेज के द्वारा क्या हुआ था? चेरो जो था उस पर अत्यधिक लगान लगाया गया, जिसके वजह से ये चेरो विद्रोह के जो प्रमुख चरण थे वो स्थापित किए गए, वो विद्रोह हो गया। और इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा चेरों पर अत्यधिक लगान लगाया जाना। अंग्रेज बहुत ज़्यादा चेरों पर बहुत अधिक लगान लगाने लगे, जिसके वजह से ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किसने किया? और अंग्रेज अधिकारी ने किया। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो वो थे जैकब केमक। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण जो थे उसका दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो उसका दमन जैकब केमक के द्वारा किया गया था, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो ये पलामू का किला था। जो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज के द्वारा इस किले पर अधिकार कर लिया गया। पलामू का किले पे अधिकार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये फर्स्ट स्टेज में हो रहा था, इसी वजह से। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे किले का राजा घोषित किया गया था? तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? तो ये किया गया था गोपाल राय को चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों के द्वारा पलामू का राजा घोषित किया गया था। तो गोपाल राय को घोषित किया गया था। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ था। जो चेरो विद्रोह था तो उसका दूसरा स्टेज जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1800 से लेकर 1819 तक। तो चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? तो 1800 से 1819। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का जो दूसरे चरण का जो नेतृत्व था ये किए थे भूखन सिंह।
चेरो विद्रोह का जो दूसरा चरण हुआ था तो ये किया था, इसका नेतृत्व भूखन सिंह। तो भूखन सिंह के द्वारा ये चेरो विद्रोह का दूसरे चरण का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण क्या था? तो ये क्या कारण थे जो चेरो विद्रोह का दूसरा जो था, तो ये कारण था अंग्रेजों द्वारा चेरो जनजातियों की परंपरा में हस्तक्षेप। ये कारण नहीं था। अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में असंतोष, ये कारण थे। ठीक, ये कारण थे। अधिक कर वसूलने लगे अंग्रेज सब और पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में असंतोष फैल गया, जिसके कारण क्या हुआ, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का निर्माण हुआ था। ये फिर दूसरा चरण में ये विद्रोह करना पड़ा था चेरो जनजाति के लोगों को। ठीक, नेक्स्ट, चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई? हम लोगों ने देखा था कि चेरो विद्रोह के जो नेता थे भूखन सिंह, उसके नेतृत्व में हो रहा था सेकंड स्टेज वाला, लेकिन किस वर्ष को भूखन सिंह को फांसी दे दिया गया था? तो ये था 1802 ईस्वी में। ठीक, 1802 ईस्वी में भूखन सिंह को चेरो विद्रोह के जो प्रथम नेता थे, चेरो विद्रोह के जो नेता थे भूखन सिंह, उसे 1802 ईस्वी में फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था? तो इनमें से कौन सा अधिकारी था वो अंग्रेज अधिकारी जिसके द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था? वो अधिकारी थे कर्नल जोन्स। कर्नल जोन्स ही वो अधिकारी थे जिसके द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1809 ईस्वी में। तो ये क्या किया गया था 1809 ईस्वी में कि चेरो विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। कब? 1809 ईस्वी को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह के प्रमुख रूप से प्रभावित था? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र था जो चेरो विद्रोह का प्रमुख रूप से प्रभावित था? तो वो था पलामू वाला क्षेत्र। जो पलामू का क्षेत्र था वो सबसे ज्यादा चेरो विद्रोह में प्रमुख रूप से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया था? तो ये चूड़ामन राय थे। जो हम लोगों ने देखा था कि जब चूड़ामन राय आए तो अंग्रेज के द्वारा जब टैक्स चुकाने के लिए बोला गया तो ये असमर्थ थे और इसके कारण इस राज्य को नीलाम कर दिया गया था। तो अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया गया? तो ये कौन थे? तो ये थे चूड़ामन राय। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया था? तो 1815 ईस्वी था वो कौन सा राजा को बेचा था अंग्रेज के द्वारा ये नीलाम करके 1815 ईस्वी में? तो ये थे घनश्याम सिंह। तो घनश्याम सिंह के पास अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में बेच दिया था। तो वो कौन से राजा थे? घनश्याम सिंह। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसे नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 ईस्वी में विद्रोह किया गया था? तो ये विद्रोह जो हुआ था तो ये विद्रोह था उपरोक्त दोनों यानी राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या से बोल रहा है कि अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर, अंग्रेज के द्वारा जब चेरो राज्य की जो नीलामी हो गया उसे बेचने के बाद उसको बेच भी दिया, इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1717 ईस्वी में विद्रोह किया गया था? तो ये कौन नेतृत्व करता थे ये दो इसमें?
जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, नीलाम करके उसको बेच दिया जब उस क्षेत्र को अंग्रेज के द्वारा। तो इसके नेतृत्व करता थे राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह, ये दोनों ही नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट, ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था? तो ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज अधिकारी का नियुक्ति हुआ था? ये था रफसेस। तो रफसेस जो थे वो अंग्रेज अधिकारी थे, और जब ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में जब हुए चेरो विद्रोह को दबाने के लिए रफसेस जो अंग्रेज अधिकारी थे उसको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था? तो अंग्रेजों ने 1819 ईस्वी में 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू का जो क्षेत्र था उसको नीलाम करने के बाद के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था। तो किसके द्वारा लिया गया था? ये अंग्रेजों के द्वारा लिया गया था। और ये कब हुआ था? 1819 ईस्वी में ये हुआ था, जब अंग्रेजों के द्वारा पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में उस क्षेत्र को ले लिया था। कब ले लिया था? 1819 ईस्वी को। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा पलामू के नीलामी के बाद इसके शासन के जिम्मेदार भारदेव के किस राजा को सौंप दी गई? तो इसका शासन का जो जिम्मेदारी था वो किस राजा को सौंपा गया? तो घनश्याम सिंह। ये घनश्याम सिंह थे, जो अंग्रेजों द्वारा जो पलामू की नीलामी हो गया था उसके बाद इस शासन का जो जिम्मेदारी दी गई, तो वो भारदेव के राजा थे, और वो राजा का नाम था घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह को ही ये पलामू वाला क्षेत्र जो नीलामी किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो इसको सौंप दिया गया, मतलब इसको जिम्मेदार दे दिया गया। वो भारदेव के राजा थे घनश्याम सिंह, और इसको बोला गया कि अब ये राज्य तुम्हारा हो गया, अब तुम किस तरह से चलाते हो तुम चलाओ। तो ये इन्होंने ले लिया था। ठीक, नेक्स्ट, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरों ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया था? तो भारदेव के जो राजा थे घनश्याम सिंह, और जो ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध जो चेरों ने विद्रोह किया था वो किस वर्ष किया था? वो किया था 1819 ईस्वी को ही। तो 19 ईस्वी के बाद 1819 ईस्वी के बाद घनश्याम सिंह को ये मिल गया था क्षेत्र, और उसका राज्य सौंपा गया घनश्याम सिंह को राजा के रूप में। ठीक, अब आते हैं हम लोग भोक्ता विद्रोह। तो भोक्ता विद्रोह का भी एमसीक्यू कर लेते हैं। चल रहा है भोक्ता विद्रोह, तो हम लोगों ने इसको भी पढ़ रखा है, देखते हैं एमसीक्यू। इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह के पूरक माना जाता है? तो ये जो इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? ये था भोक्ता विद्रोह। तो भोक्ता विद्रोह जब हुआ तो इसी के समकालीन चेरो विद्रोह भी हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समानांतर संचालित हुआ था? तो ये तमाड़ विद्रोह था। तमाड़ विद्रोह था, और इसी के समकालीन चेरो विद्रोह संचालित हुआ था। मतलब उधर तमाड़ विद्रोह चल रहा था, इधर चेरो विद्रोह चल रहा था। नेक्स्ट, भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो भोक्ता विद्रोह को जो नेतृत्व प्रदान किया था वो थे जयनाथ सिंह भोक्ता। तो जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा भोक्ता विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया था। जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था? तो ये चित्रजीत राय का दीवान था। ठीक, हम लोगों ने देखा था कि चित्रजीत राय जो चेरो विद्रोह का जो फर्स्ट स्टेज का जो लड़ाई हुआ था, तो वो उसके दीवान जो थे जयनाथ सिंह, दोनों के साथ ये विद्रोह हुआ था। तो भोक्ता विद्रोह का जो नेतृत्व करता था जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था? तो ये चित्रजीत राय का दीवान था। नेक्स्ट, भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था?
तो भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ? तो ये घटित हुआ था पलामू वाला जो क्षेत्र था भोक्ता विद्रोह पलामू वाले क्षेत्र में घटित हुआ था। नेक्स्ट, भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो भोक्ता विद्रोह का जो प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा जबरन कर वसूली, तो ये नहीं था। अंग्रेजों द्वारा जयसिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने संबंधित आदेश देना तो ये था। अंग्रेजों के द्वारा जो जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने के संबंधी आदेश दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, भोक्ता विद्रोह उत्पन्न हो गया और भोक्ता विद्रोह शुरू किया गया। तो इसीलिए इसका प्रमुख कारण क्या था कि अंग्रेज के द्वारा जो जयसिंह भोक्ता थे, जयनाथ सिंह भोक्ता जो थे, उसको पलामू किला छोड़ने के लिए आदेश दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण भोक्ता विद्रोह आरंभ हो गया। नेक्स्ट, भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो भोक्ता विद्रोह का परिणाम, अंग्रेज पराजित हो गए नहीं, जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया। तो जयनाथ सिंह जो थे वो पराजित होकर भाग जाते हैं। भोक्ता विद्रोह का यही हुआ था कि जयनाथ सिंह जो थे वो पराजित होकर भाग जाते हैं, और ये भोक्ता विद्रोह का परिणाम हुआ था। नेक्स्ट, भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इनमें से किस क्षेत्र में भाग गया था? तो ये कौन सा क्षेत्र था? ये था सरगुजा। जब भोक्ता विद्रोह से पराजित हो जाने के बाद जयनाथ सिंह ने सरगुजा नाम का एक क्षेत्र स्थान था, वहीं पे जयनाथ सिंह भाग जाते हैं और शरण ले लेते हैं सरगुजा में ही। ठीक, तो यही था। और देख लेते हैं भोक्ता विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय के बाद इनमें से किसे राजा बनाया गया था? तो ये राजा किसके द्वारा बना था? तो ये राजा बना था गोपाल राय को। ये राजा बनाया गया था गोपाल राय को। तो भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय के बाद गोपाल राय को राजा बनाया गया था। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह हम लोग देख लेते हैं। तो घटवाल विद्रोह क्या था? अब क्वेश्चन देखिए कैसे क्या पूछता है, हम लोग देख लेते हैं। घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो घटवाल विद्रोह रामगढ़ के स्थान पर किया गया था। हम लोगों ने देखा था कि रामगढ़ वाले क्षेत्र में घटवाल विद्रोह आरंभ हो गया था। तो घटवाल विद्रोह कब किया गया था? तो घटवाल विद्रोह 1772 से 73, ये भी एक साल चला था। हम लोगों ने देखा था कि एक साल ये घटवाल विद्रोह भी चला था। और ये कब हुआ था? 1772 से 1773। और किस क्षेत्र में? तो ये रामगढ़ वाले क्षेत्र में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, घटवाल विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? तो घटवाल विद्रोह का जो प्रमुख नारा था प्रमुख कारण क्या था? घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो घटवाल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, अंग्रेजों द्वारा घटवालों से जबरन लगान वसूलना। तो ये नहीं था। अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा मुकुंद सिंह के साथ दुर्व्यवहार, ये था कि अंग्रेज के द्वारा क्या हुआ, घटवाल के जो राजा थे मुकुंद सिंह, उसके साथ दुर्व्यवहार होने लगा और इनके साथ मिलकर घटवाल विद्रोह जो था वो किया गया। तो इसका कारण यही था कि उनके जो राजा थे मुकुंद सिंह, उसके साथ अंग्रेजों के द्वारा दुर्व्यवहार हो गया था, जिसके कारण घटवाल विद्रोह उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट, घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? तो हम लोगों ने देखा था घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह था। नेक्स्ट, घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो घटवाल विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को शुरू हुआ था। घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी में घटवाल विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट, घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था? तो जो घटवाल विद्रोह था, तो उससे जो पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था? तो ये बोला था कैप्टन कैमक के द्वारा। घटवाल विद्रोह से पहले कैप्टन कैमक आए थे, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे,
और उसने सेना के साथ साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था। नेक्स्ट, घटवाल विद्रोह से पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था? तो घटवाल विद्रोह से पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था? तो वो कौन थे? वो थे तेज सिंह। तेज सिंह अंग्रेजों से मिल गए थे और घटवाल विद्रोह से पूर्व रामगढ़ क्षेत्र पर रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों का साथ मिलकर आक्रमण कर दिया था। तो घटवाल विद्रोह से पहले तेज सिंह और अंग्रेज मिल गए थे और ये दोनों मिलकर घटवाल विद्रोह से पूर्व आक्रमण किए हुए थे। नेक्स्ट, घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो घटवाल विद्रोह का परिणाम देख लेते हैं। राजा मुकुंद सिंह पराजित हुआ तथा उसे फांसी की सजा दी गई। ये गलत है। राजा मुकुंद सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी। ये भी गलत है। और देख लेते हैं कि क्या था। राजा मुकुंद सिंह विजयी हुआ तथा अंग्रेजों को वापस लौटना पड़ा। ये भी गलत है। डी नंबर देखते हैं। राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति में समाप्त हो गया। हाँ, तो जब राजा मुकुंद सिंह जब कमजोर पड़ने लगे तो घटवाल लोगों ने भी इनका साथ छोड़ दिया था और जब ये कमजोर पड़ने लगे तो बिना किसी विस्फोटक स्थिति में यह युद्ध समाप्त हो गया था। ये जो घटवाल विद्रोह था ये समाप्त हो गया था, हम लोगों ने देखा था ये। नेक्स्ट, घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य के राजा ने दिया था? तो ये जो राजा किस राज्य के थे? ये चंपा और छे, ये दोनों थे। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ ये छे और चंपा जो क्षेत्र था ये दोनों का राजा ने साथ दिया था। किसका? घटवाल के विद्रोह के राजा मुकुंद सिंह का साथ दिया था। छे और चंपा राज्य के राजा ये दोनों ने साथ दिया था। और फिर बाद में जब देखा कि मुकुंद सिंह कमजोर पड़ने लगे तो इसका साथ छोड़ दिया। ठीक, और फिर बाद में ऐसे ही चुपचाप समाप्त हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का शासक बना दिया? तो मुकुंद सिंह जब हार गए तो अंग्रेजों के द्वारा जो शासक बनाया गया था घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का राजा बनाया? तो ठाकुर तेज सिंह को। ठाकुर जो तेज सिंह थे तो वो तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। अंग्रेज से मिलने के कारण मुकुंद सिंह बाद में हार जाते हैं और घटवाल के राजा जो रहते हैं मुकुंद सिंह हारते हैं, मतलब पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज के द्वारा रामगढ़ का शासक जो बना दिया जाता है वो ठाकुर तेज सिंह को बना दिया जाता है। नेक्स्ट, ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? तो ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा पारसनाथ को बनाया गया था। तो ठाकुर तेज सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद रामगढ़ का राजा पारसनाथ सिंह को बनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया था? तो निम्न में से किसके प्रयास से रामगढ़ के जो राजा थे रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये कर लिया गया था एकरमेक एवं डेनियल जो थे वो अंग्रेज अधिकारी थे और उसी के प्रयास से रामगढ़ के जो राजा थे रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट,